हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको माघ स्नान की कथा सुनाऊंगी। माघ के महीने में आप माघ स्नान की कथा सुनने के साथ साथ माघ महात्म्य भी पढ़ सकते हैं। माघ स्नान करने के लिए सुबह जल्दी उठकर 6 बजे से पहले स्नान कर लेंगे और उसके बाद तुलसी मैया की पूजा की जाती है। फिर कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग माघ के महीने में सिर्फ माघ स्नान की कथा सुनते हैं और कुछ लोग कथा सुनने के साथ साथ रोजाना एक माघ महात्म्य का अध्याय भी पढ़ते हैं। अगर आप माघ महात्म्य का अध्याय भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सभी सुखों को देने वाली माघ स्नान की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु धन कमाने में ही गवा दिया। जब वह बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं था क्योंकि वो तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया माघ स्नान का महत्व। माघ स्नान के महत्व के बारे में याद करके सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प ले लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह निकल गया। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी के जल से स्नान किया और 10वें दिन स्नान करने के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने अपने जीवन भर में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आया और वो सर्वलोक को चले गए। इस प्रकार हमारी माघ स्नान की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, माघ के महीने में सुबह सुबह आप तुलसी की पूजा करें, माघ स्नान की कथा सुने, माघ महात्म्य का अध्याय सुने और भजन कीर्तन करें। इसके बाद तुलसी जी को जल सींचे, सूर्यदेव को जल सींचे और श्री हरि विष्णु भगवान को नमस्कार करें। माघ स्नान की ये छोटी सी कथा अगर आप माघ के महीने में सुनते हैं तो इसका बहुत ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप माघ स्नान ना भी कर पाए तो आप माघ स्नान कथा जरूर सुने। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो हम तुलसी मैया को समर्पित कर देंगे। गाइज, आई होप आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर लेना। जय तुलसी मैया।